हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उसी रेखा गणित का आगे का पार्ट 4 जिसमें हम बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज के बारे में हम यहाँ पर संपूर्ण डिटेल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं बिना समय गवाए। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब इसकी जो एक खासियत है याद रखनी है आपको ये भी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इससे पहले हमने त्रिभुज पढ़ा था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद हम पंचभुज पढ़ेंगे, उसके कोणों का योग 540 डिग्री होता है। ये आपको धीरे-धीरे याद रखना है। इसके बाद षटभुज पढ़ेंगे, उसके कोणों का योग 720 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली याद रहेगा तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएँगे उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकारों की। तो चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ कौन-कौन से। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज, इस प्रकार करके 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। आइए सबसे पहला चतुर्भुज जिसे हम आयत कहते हैं, ज्यादातर बच्चे इससे पहले से ही परिचित है। हम इसकी थोड़ी सी गहराई से इसकी डेफिनेशन इसके मैंने आपको जब ठोस आकृतियां और समतलीय आकृतियां बताई थी तब मैंने समतलीय आकृतियों के बारे में बताया था कि आपको यहाँ पर परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र याद रखने ताकि एग्जाम में जितने भी ज्यादा सवाल आते हैं वो परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित ही आते हैं। तो देखिएगा आयत की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आप इनके इंग्लिश वर्ड भी याद रखना ताकि कभी कभी एग्जाम में कोई इंग्लिश वर्ड आ जाए तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखिएगा, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का यानी समकोण होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा जो चतुर्भुज होता है वह आयत कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है वह चतुर्भुज आयत कहलाता है। देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है क्या कहलाता है? आयत। देखिएगा, चार कोण है तो चार नाम 36 यानी 360 डिग्री के हुए और इसके जो आयत का परिमाप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वह यह है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे याद कर लेते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी, याद तो कर लिया पर जब एग्जाम में पता चलता है कि ए और बी क्या है तो फिर हवाई डुस। इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ताकि हमें याद रहे कि यहाँ लंबाई रखनी है यहाँ चौड़ाई रखनी है। और ए प्लस बी में तो पता ही नहीं चलेगा क्या रखना है, इसलिए फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा। आयत के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूले की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह से जब भी आपको क्षेत्रफल का सूत्र ये पूछा जाए तो ये वाला याद करके रखिएगा और अगर आयत के परिमाप का सूत्र से सवाल आता है तो ये वाला याद करिए। इसमें कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई देंगे और डायरेक्ट या तो आपसे परिमाप पूछेंगे या क्षेत्रफल पूछेंगे या फिर क्षेत्रफल देके लंबाई जी में या चौड़ाई में से एक चीज दे देंगे, एक चीज पूछेंगे तो आपको सोल्व हो जाएगा। अब इसके आगे वाले आकृति जो वर्ग है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे चतुर्भुज की जिसका नाम है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। जैसे आप वर्ग और वर्गमूल तो सुना ही होगा आप लोगों ने, वहां पर भी ये वर्ग आता है, इसको वहां पर भी स्क्वायर ही कहते हैं इंग्लिश में। किसी के ऊपर दो घात लग जाती है किसी संख्या के ऊपर, उसको भी हम स्क्वायर ही कहते हैं। पर यहाँ पर क्या है, हम रेखा गणित पढ़ रहे हैं तो रेखा गणित में जो वर्ग होता है उसका मतलब क्या होता है आइए समझते हैं। उसकी परिभाषा याद करेंगे। सबसे पहले तो वर्ग जो है उसकी डेफिनेशन देखिएगा। क्या डेफिनेशन है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती यानी बराबर बराबर होती है
और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए चारों भुजाएं समान होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होना चाहिए। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है तो उसे भी हम वर्ग नहीं कह सकते, वह समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन को भी अच्छे से समझना है कि चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग। देखिएगा ये चारों भुजाएं समान है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बच्चों, इस तरह का जो चिन्ह बना रहता है, अगर सवालों में कहीं पर भी इस तरह का चिन्ह बना हुआ है तो आप समझ जाइए समकोण का चिन्ह है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। बहुत सी बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर इसी तरह का चिन्ह बना के छोड़ दिया जाता है, वहां पर हमें समझ लेना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण है। अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। पहला जो चतुर्भुज था वह था आयत, हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो चतुर्भुज था वर्ग, वह भी हमने कंप्लीट किया। अब तीसरा जो चतुर्भुज है उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ध्यान रखिएगा, इंग्लिश भी याद रखिएगा, ये भी काम आती है अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन जो है, देखिए वास्तव में डेफिनेशन यानी परिभाषा होती क्या है, उस चतुर्भुज की विशेषताएं होती है, किसी चतुर्भुज में ये क्वालिटीज, ये विशेषताएं। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है। देखिए आयत जो होता था, आयत में तो क्या है, आमने सामने की भुजाएं समान होती थी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता था। पर यहाँ पर क्या है, आमने सामने की भुजाएं जो है समान तो है ही सही, समांतर भी। ये भी ध्यान रखना है कि आपको कि समान होने के साथ साथ क्या है, समांतर। अब समांतर क्या होती है कि आगे पीछे बढ़ाने पर कटती नहीं है। अगर आगे पीछे उनको खूब बढ़ा दिया जाए तब भी वो एक दूसरे को नहीं काटती, तो उस आपस में समांतर कहलाती है। तो देखिएगा डेफिनेशन आगे, कैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो होते हैं ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब बराबर बराबर काटते हैं। और आंतरिक सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने के जो आंतरिक सम्मुख कोण है, सम्मुख का मतलब आमने सामने के, तो आमने सामने के जो कोण है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा आंतरिक सम्मुख कोण, यहाँ पर कोण छूट गया था, मैं लिख देता हूँ, आंतरिक सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो वह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर। दूसरी बात, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वह आंतरिक सम्मुख कोण, आंतरिक सम्मुख कोण बराबर हो, क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। ये 3-4 बातें आपको याद रखनी इस चतुर्भुज में, तभी आप क्या है क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे प्रकार से पूछे जाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वर्ग और आयत क्या है, इजी टॉपिक है, तो इनसे सवाल कम पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व होंगे, तो देखिएगा। अब इसके अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप ये आयत की तरह ही है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और परिमाप होता क्या है, समस्त भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो इसमें भी समस्त भुजाओं का योग उसी तरीके से ज्ञात किया जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी सूत्र से परिमाप निकलेगा। परंतु मैंने देखा है ज्यादातर समांतर चतुर्भुज में परिमाप का जो सवाल है वो कम ही आता ही नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल का जो सूत्र है वह इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका जो सूत्र है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार कौन सा होगा, जिसपे वो टिका हुआ है, ये तो आधार हो गया, ये जो है आधार हो गया। और ऊंचाई कौन सी लेंगे, ये वाली, यानी आधार के जो लंबवत ऊंचाई है, आधार के जो लंबवत ऊंचाई यानी सीधी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमें लेनी है। एग्जाम में क्या है, या तो ये डायरेक्ट देता है, सवाल वाला डायरेक्ट देगा आधार आपको और ऊंचाई भी देगा और डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे, या फिर क्या है क्षेत्रफल दे देगा, आधार दे देगा, ऊंचाई पूछ लेगा, या फिर ऊंचाई दे देगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्षेत्रफल दे देगा और आधार पूछ लेगा। इस तरह वो कर सकता है, एक तीन में से एक चीज नहीं देगा और एक चीज पूछ लेगा, तो इस तरह चलेगा।
इसके अलावा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, जैसे ये वाला कोण दे दिया उसने और इस वाले कोण के बारे में पूछेगा। तो इस वाले कोण के बारे में पूछेगा तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है कि आंतरिक समभुज कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण जैसे ये दे दिया उसने 45 डिग्री, तो ये अपने आप ही कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री। ये दे दिया मान लो 70 डिग्री, तो ये भी अपने आप ही कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री। वह एक कोण देके बाकी अन्य कोण भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, कोण के बारे में और डिटेल में अलग से टॉपिक बनाऊंगा, उस पर देखिएगा। तो इसके बाद समझ में आ गया होगा समांतर चतुर्भुज। इसके बाद अगला जो चतुर्भुज आता है हमारे पास वह है समलंब चतुर्भुज। तो आइए समलंब चतुर्भुज के बारे में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम छोटे चतुर्भुज की, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेपेजियम, तो ये भी ध्यान रखना, आपके इंग्लिश के वर्ड भी कभी कभी काम आ ही जाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज के बारे में जो परिभाषा है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, केवल एक जोड़ा, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर। देखिएगा डेफिनेशन, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, क्या हो, समांतर, तो उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। देखिएगा मैंने बहुत सारे समलंब चतुर्भुज बना रखे हैं, इसमें आमने सामने की जो भुजाओं का जोड़ा है वो एक जोड़ा क्या है, समांतर, दूसरा जोड़ा समांतर नहीं होगा, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, समलंब चतुर्भुज। अब देखिएगा जो समलंब चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र देखिएगा, उसके क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और इससे पहले जो हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज, उससे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूत्र है आपको याद रखना है, 1/2 समांतर भुजाओं का, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। कभी कभी कहीं पर इसको दूरी को ऊंचाई भी कह दिया जाता है। तो देखिए सूत्र में देखिए समांतर भुजाओं का योग, यानी ये जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग करना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद उनके बीच की दूरी, जो इनके बीच की लंबवत दूरी है, खड़ी दूरी है वह, या फिर इसको ऊंचाई भी कह देते हैं बहुत सी जगह। तो ये आपस में गुणा करने पर क्या निकल के आ जाएगा, अपने पास क्षेत्रफल। तो ये सूत्र भी याद रखना है। सूत्र क्या है, समान 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। अगर हम इसके परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप क्या है बच्चों, इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी अलग अलग नाप की होती है। तो परिमाप एक तरह से भुजाओं का योग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है परिमाप चारों भुजाओं का योग। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था a + b + c + d, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप तो ये ध्यान रखिए कि परिमाप क्या है, समस्त भुजाओं का योग है। अगर देगा तो पूछेगा, ठीक है, चारों भुजाएं देनी पड़ेगी उसको पूछने के लिए। अब जो अंतिम समचतुर्भुज, अंतिम जो चतुर्भुज है हमारे पास उसका नाम क्या है, समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम्बस। आपको इंग्लिश नेम भी याद रखना है, क्योंकि थोड़ी इंटेलिजेंसी तो बढ़ानी है ना यार। तो अब बात करते हैं, ये ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर। इससे पहले एक और चतुर्भुज आया था जिसकी चारों भुजाएं समान थी, कौन सा था, वर्ग। ध्यान रखना है ये भी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वहां प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विकर्ण है, जो विकर्ण है परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब शब्द जहां पे आ जाए बच्चों समझ लेना 90 डिग्री की बात हो रही है। लंब शब्द जहां भी आए समझ लेना, कहीं भी आए समझ लेना क्या हो रही है, 90 डिग्री की बात। तो देखिए विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कितनी डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। यानी ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका मतलब कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। ये चित्र देखिएगा, विकर्ण आपस में, विकर्ण आपस में कितने डिग्री पर काट रहे हैं, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे काट रहे हैं, 90 डिग्री पे, इसलिए इसको क्या कहा है, समचतुर्भुज। अगर ये 90 डिग्री पे नहीं काटते, चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये क्या है, और भी चतुर्भुज बन सकता था। पर समचतुर्भुज होने के लिए कंडीशन यही आवश्यक है कि चारों भुजाएं समान होना चाहिए और विकर्ण परस्पर कैसे काटने चाहिए, लंब समद्विभाजित, यानी बराबर काटने चाहिए और 90 डिग्री पे काटने चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, समचतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल।
विकर्णों की लंबाई या सवाल में देगा वो, उनको गुणा करना है, 1/2 से गुणा करते ही आंसर आ जाएगा। बात करें हम समचतुर्भुज के परिमाप की, तो मैंने तुम्हें बताया था कि चारों भुजाओं का योग होता है, तो चारों भुजाओं का योग 4 से भुजा को गुणा कर लो, आ जाएगा, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं समान होती है। ये फॉर्मूले कहीं से प्रकट नहीं होते, ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा निकाले जाते हैं, पर हम डायरेक्ट फॉर्मूले इसलिए याद कर लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में कम टाइम लगे, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है, अगर बच्चे को सवाल नहीं आया, वो गलत ट्रैक पे चला गया, तो चलता ही जाएगा, वो टाइम पास हो जाएगा, वो सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, हमने चतुर्भुजों के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है। बहुत सी बुक्स में अलग-अलग प्रकार के और भी चतुर्भुज मिल जाएँगे आपको, परंतु यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट चतुर्भुज थे, मैंने आपको सभी डेफिनेशन के साथ और उनके क्षेत्रफलों के सूत्र के साथ समझा दिए। अब इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के गणित को बस में करना इम इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर इसी तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए, तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे जो पेज है उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।